तो गाइस फाइनली आज एक एरा का खात्मा हो गया। यस गाइस, एन एरा हैज एंडेड। क्रिस बमस्टेड ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर ही दिया, जो वो काफ़ी लंबे टाइम से, कई सालों से टीज कर रहे थे। फाइनली ही हैज़ डन दैट। मतलब क्या मोमेंट थी गाइस, व्हाट एन इमोशनल मोमेंट। नॉट ओनली क्रिस वॉज क्राइंग, बल्कि हर कोई इस मोमेंट को फील कर रहा था। एक डोमिनेशन, एक एरा इस तरह की खत्म हुई गाइस जैसी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था हम लोगों को मिलेगी विटनेस करने के लिए। मतलब फिल के बाद एक एरा का खात्मा हुआ था और आज क्रिस के बाद भी ऐसा हो गया। तो लोग बोलते हैं ना कि कोई चीज़ जब चली जाती है तब रियलाइज़ होता है कि कितनी ज़्यादा स्पेशल थी वो, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो। आज कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है क्रिस के लिए। आई मीन प्योर डोमिनेशन गाइस, 6 टाइम्स इन अ रो, लगातार 6 बार टाइटल जीतना, किसी को भी आसपास नहीं आने देना, एक से एक परफॉर्मेंस देना और सच में गाइस एक स्टैंडर्ड क्लासिक डिवीजन के लिए इस तरह का सेट कर देना जिसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच पा रहा था। मतलब ही रिटायर्ड विदाउट बीइंग डिफीटेड गाइज। यस, किसी ने भी इनको डिफीट नहीं करा। एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल रिटायरमेंट और बहुत ही ज़्यादा गाइज इमोशनल मूवमेंट फॉर द स्पोर्ट। आज स्पोर्ट ने एक बहुत ही बड़े चैंपियन को खोया है इन टर्म्स ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सी हिम ऑन द स्टेज एवर अगेन। तो गाइज यही है, अगर मैं बात करूँ इस कॉल आउट की, तो क्लासिक फिजिक डिवीजन के रिजल्ट्स आ गए हैं गाइज। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल कॉल आउट जो हुआ उसके अंदर थे उर्स केल्सिंस्की, रामोन डिनो, माइक सोमरफील्ड और क्रिस बमस्टेड। ये इसी ऑर्डर में खड़े थे यहाँ पर, लेफ्ट टू राइट। एंड देन जजेस ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे बिना यहाँ पर सीधे क्रिस बमस्टेड को इनर सर्कल में ले आए और वहाँ से रामोन डिनो को बिल्कुल कॉर्नर में राइट साइड में मूव कर दिया। उसके बाद गाइस कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा था क्रिस बमस्टेड और माइक सोमरफील्ड का। माइक सोमरफील्ड गाइस सरप्राइजिंगली इवन वाज मोर टाइटर देन द प्री जजिंग। यस गाइस, अपनी फिजिक को इन्होंने और ज़्यादा टाइटर करके लाए और ज़्यादा इनकी फिजिक में वो हार्डनेस विजिबल थी यहाँ पर। इवन क्रिस बमस्टेड भी गाइस, क्रिस बमस्टेड के बारे में भी यही सेम चीज़ बोली जाएगी, बिकॉज प्री जजिंग के टाइम पे इनके ग्लूट्स इतने ज़्यादा टाइटर नहीं लग रहे थे जितने कि यहाँ फाइनल्स के टाइम पे दिखाई दिए। अब कंपैरिजन बहुत स्ट्रांग हो रहा था गाइस। उर्स वाज आल्सो लुकिंग रियली गुड। रामोन डिनो अपनी हिम्मत बांध चुके थे, उन्हें पता था कि भाई अब जो हो चुका है आई रियली हैव टू एक्सेप्ट इट। तो क्राउड को इन्वॉल्व करने की हर एक पॉसिबल कोशिश वो कर रहे थे और गाइस इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकते थे। एक अच्छा टाइम मिला उनको समझने का, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने का, बिकॉज देयर इज नथिंग मोर यू कैन डू अबाउट द सिचुएशन। एनीवेज अब उनको यही करना है कि हार्ड वर्क करना है। अब आई थिंक रामोन डिनो के लिए सिचुएशन ऐसी हो गई है गाइस, पहले इनको देखो वहाँ पर बीट करा वेस्ली विजर्स ने, उसके बाद अब उसने भी बीट कर दिया और आई थिंक अब इतने वेट कैप के हिसाब से गाइस आई थिंक ही कैन नॉट इम्प्रूव। अब इनको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। बट यहाँ पर इंप्रूवमेंट का स्कोप मुझे नहीं लग रहा, क्लासिक डिवीजन में इनके पास अब बहुत ज़्यादा बचता है। एनीवेज गाइस, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ कंपैरिजन के बाद में रामोन डिनो और उर्स केल्सिंस्की को वापस भेज दिया गया और फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस के लिए माइक और क्रिस बमस्टेड का कंपैरिजन सेपरेटली भी कराया गया, इन दोनों को स्टेज पर रोकते हुए। एंड डेफिनेटली आई कैन प्राउडली से गाइस कि पहली बार माइक सोमरफील्ड ने क्रिस बमस्टेड को एक्चुअल में पुश करा है। क्रिस बमस्टेड को आज तक अपने 6 सालों में इस तरह से किसी ने पुश नहीं करा गाइस। इट वाज एक्चुअली वेरी क्लोज। अगर यहाँ माइक भी जीत जाते ना तो सच में कोई इतना क्वेश्चन नहीं करता, बिकॉज एक्चुअल में प्योरली ज़बरदस्त क्लासिक फिजिक यहाँ पर माइक सोमरफील्ड दिखाते हुए, इनके लेग्स वर टाइटर, बहुत ज़बरदस्त मसल मास शो कर रहे थे, क्वाड्स में स्ट्राइडेंट शो कर रहे थे और बहुत ही क्लासिक फिजिक गाइस। मतलब वो इंप्रूवमेंट्स आई कैन प्राउडली से पूरे साल मैंने माइक को अच्छे से कवर करा है, हर एक अपडेट में कवर करा है। आप लोगों ने भी देखा इस चैनल पर, आई थिंक सबसे ज़्यादा बात हुई है माइक सोमरफील्ड के बारे में और कोई चैनल ऐसे कवर नहीं करा था माइक को, बिकॉज वी बिलीव्ड इन हिम। और हमने इनकी इंप्रूवमेंट्स की बात करी, इनका पैकेज इस बार लग ही कुछ अलग रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स, इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे ये एक्सपेक्टेड नहीं था गाइस। मतलब इट वाज अ वेरी टेरिफिक परफॉर्मेंस एंड क्रेजी पैकेज इन्होंने यहाँ पर विटनेस कराया। मतलब अगर हम पोजेस की बात करेंगे, आप देख लो फ्रंट डबल बाइसेप पोज कितने ज़्यादा क्लासिक यहाँ पर माइक सोमरफील्ड लग रहे हैं। आई थिंक क्रिस को इस पोज में डेफिनेटली गाइस अगर नहीं बीट कर रहे हैं ना, बिल्कुल टो टू टो है यहाँ पर ये पोज। सच में एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाली बात है, कहीं भी जा सकता है। इनफैक्ट लेग्स के मामले में गाइस, इन टर्म्स ऑफ सेपरेशन, इन टर्म्स ऑफ मसल मास, ये क्रिस को यहाँ डेफिनेटली बीट कर रहे हैं गाइस। एंड फ्लो आप देख लो कितने ज़बरदस्त इनके लैट्स वाइडर ओपन हो रहे हैं, शोल्डर्स की विथ वगैरह देख लो। इट वॉज टोटली अ क्रेजी कॉल, अ क्लोज कॉल बिटवीन दिस पोज। एनीवेज उसके बाद अगर बात करें साइड चेस्ट पोज की गाइस, तो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि हाँ क्रिस वॉज वे अहेड, क्योंकि क्रिस का देखो अपर बॉडी का जो फ्लो है साइड चेस्ट पोज में वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। लेकिन लोअर बॉडी में अगेन गाइस देख लो आप, मसल मास देख लो, हैमस्ट्रिंग किस तरह हैंग करी है और ऊपर से कॉर्ड्स गाइस, जैसे इनकी हैमस्ट्रिंग ड्रॉप आ रहा था ना नीचे से, वैसे इनकी कॉर्ड्स ऊपर से ग्रो करी हुई थी, इतनी ज़बरदस्त मसल मास लग रही थी। प्लस लाइन देखो इनके ग्लूट्स में किस तरह से आ रही है। तो इट वॉज अगेन गाइस अ वेरी क्लोज कॉल। लेकिन यहाँ क्रिस बमस्टेड अपर बॉडी के बेस पे बहुत ज़बरदस्त डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन हाँ गाइस, क्रिस को मेरे हिसाब से रामोन डिनो कह लो, वेस्ली कह लो, या फिर किसी का भी नाम ले लो, ब्रियॉन का नाम ले लो, टेरेंस रफिन का नाम ले लो, कोई भी इस तरह से क्लोज कॉल नहीं देता। बहुत ही क्लोज मैचअप था ये। उसके बाद बात करें गाइस अगर बैक डबल बाइसेप पोज की, तो देख लो यहाँ पर तो एक्चुअल में मेरे हिसाब से
माइक सोमरफील्ड क्रिस को बीट कर रहे थे। यस गाइस, बैक की विड्थ देखो, बैक की थिकनेस देखो, डेंसिटी देखो, शोल्डर्स पे देखो वैसी क्रिस जैसी लाइंस और बहुत ज़्यादा विड्थ, और जिस तरह से ये प्रेजेंट कर रहे हैं ना खुद को, दैट इज इनक्रेडिबल। इवन ग्लूट्स में गाइस मोर स्ट्राइशंस देन क्रिस बम्पस्टेड, हैमस्ट्रिंग भी इनकी ज़्यादा पीट थी क्रिस से यहाँ पर। तो इसीलिए गाइस मतलब मज़ा आ गया ये चीज़ देखने को कि फाइनल बैटल थी, क्रिस का बेस्ट पैकेज था, लेकिन जिस तरह से माइक ने इनको पुश करा है दैट इज इनक्रेडिबल। अगर एब्स एंड थाइज पोज की बात करोगे तो एब्स एंड थाइज पोज में अगर एब्स वाले वर्जन की बात करें तो यहाँ माइक क्लियरली क्रिस को बीट करे थे। अगर वैक्यूम की बात करें तो डेफिनेटली क्रिस का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अगर एब्स एंड थाइज की बात करें जहाँ पर एब्स आपको प्रेजेंट करने होते हैं, स्क्वीज करने होते हैं, वहाँ पर माइक वॉज वे अहेड गाइस। इनकी कॉर्ड्स, इनके लेग स्पेस स्ट्राइशंस, इनके एब्स, जिस तरह से मिड सेक्शन इनका आप जानते हो, क्रिस का एब्स वैसे नहीं दिखते। एब्सोल्युटली क्लोज कॉल यहाँ पर भी। और उसके बाद गाइस मोस्ट मस्कुलर की बात करें, ही वॉज गोइंग टो टू टो विद क्रिस बम्पस्टेड। कितनी बार मैं ये चीज़ रिपीट करूँ, लेकिन एक्चुअल में चीज़ ही ऐसी थी। इनका लैट्स पैड देखो कितना स्ट्रांग वाला है, किस तरह से मूर्ति की तरह, स्टैचू की तरह खड़े हो रहे थे। अगर इनकी थोड़ी और हाइट होती गाइस, ये और ज़्यादा कंपेटिटिव होते, लेकिन साथ के साथ इन्होंने इस फैक्ट को टोटली डिफाई कर दिया कि आपके पास हाइट की रिक्वायरमेंट है इन क्लासिक डिवीजन गाइस। बहुत कम वेट कैप के होते हुए भी, हाइट के स्मॉलर होते हुए भी क्रिस से अच्छी खासी, उसके बाद भी ऐसा कॉम्पिटिशन और ऐसा पैकेज उन्होंने ला के प्रेजेंट करा है। अपने लेग्स पर ऐसी मास दिखाई है, अपने अपर बॉडी इस तरह से प्रपोर्शनल दिखाई है, मतलब मज़ा आ गया देखने को। उसके बाद गाइज वो मूवमेंट आती है जब अनाउंस होता है रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स के टाइम पे गाइज यहाँ पर 5th प्लेस थी ब्रियन एशली को, 4th पर प्लेस करेगा इस बार सरप्राइजिंगली रामोंडिनो को, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। 3rd पर आए उर्स केल्सिंस्की, और 1st और 2nd के लिए जब माइक और क्रिस को बुलाया गया स्टेज पर गाइज तो लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। मे बी दे आर गोइंग टू गिव अस अ शॉकिंग रिजल्ट, क्योंकि अगर यहाँ माइक को ये जिता देते गाइज, इतनी ज़्यादा बातें इस बारे में तो बिल्कुल नहीं होती कि माइक डिजर्विंग नहीं थे, बिकॉज ही टोटली वॉज एन एक्चुअल डिजर्विंग कैंडिडेट दिस टाइम गाइज। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा हाइप और बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ, बहुत ज़्यादा हेडलाइंस बन जाती हैं अगर क्रिस बम्पस्टेड डिफीट हो जाते, बिकॉज हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था, कोई भी नहीं मान सकता था इस चीज़ को। एनीवेज उसके बाद गाइज जब क्रिस बम्पस्टेड ये टाइटल जीत गए तो एक अलग ही मूवमेंट थी, एंड क्रिस फाइनली जिस तरह से इमोशनल हो रहे थे टाइटल को लेते हुए, उससे लग रहा था कि कहीं हम वही चीज़ तो सुनने नहीं वाले जिसके बारे में हम लोग नहीं सुनना चाहते। एंड देन इट हैपेंड गाइज, क्रिस ने फाइनली अनाउंस कर दिया विद टीयर्स इन हिज आइज कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, एंड दिस इज द लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी कम्पीटिंग ऑन द मिस्टर ओलंपिया स्टेज गाइज। क्या मोमेंट थी, लोगों का शोर मच गया, लोग बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दिए, मतलब जैसे उन्होंने एकदम से हू करा, और ये एक बहुत ही अलग मोमेंट हमने विटनेस करी गाइज। मतलब अब बिलीव नहीं हो रहा कि क्रिस को हमने लास्ट टाइम स्टेज पर देखा है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू विटनेस दिस क्रेजी फिजिक। उसके बाद रिजल्ट्स के बाद गाइज जब इन्होंने ये एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन, आप मोमेंट को भी इंजॉय करो और साथ में उस जर्नी को भी इंजॉय करो। तो लिव इन द मोमेंट गाइज, जो भी आपके साथ हो रहा है उसको इंजॉय करो, और साथ में गाइज लास्ट में जब इन्होंने ट्रॉफी नीचे रखने के बाद में फ्रंट डबल वाई से पोज हिट करा फॉर द लास्ट टाइम, इट वाज लाइक कि हम लास्ट टाइम देख रहे हैं क्रिस को इस तरह का पोज, इस तरह की कंडीशनिंग में स्टेज पर हिट करते हुए, एंड इट वाज द माइक ड्रॉप मोमेंट गाइज। मतलब क्या ही बोला जाए, एक अलग ही चीज़ है। इस चीज़ को सिंक होने में भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हेडलाइंस तो क्रिस ने बना ही दी एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज के साथ और साथ में इस अनाउंसमेंट के साथ। एंड थैंक्स टू माइक सोमरफील्ड, हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था क्रिस को इतना ज़्यादा पुश होते हुए देखने के लिए, लेकिन एक्चुअल में गाइस अगर किसी ने क्रिस को पुश करा है तो इट कैन बी ओनली माइक सोमरफील्ड, बट इवन ही वॉज नॉट गुड इनफ टू बीट क्रिस बम्पस्टेड गाइस। क्रिस यहाँ से रिटायर हुए विदाउट अ डिफीट, एंड दैट टेल्स अस हाउ ग्रेट ही हैज़ बीन। एनीवेज गाइस, वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और वीडियोस भी आने वाले हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से कमेंट्स में ज़रूर बताना कि यहाँ पे क्रिस बम्पस्टेड के बारे में अब आपको क्या लगता है और आपको कैसा लगा इस न्यूज़ को जानने के बाद, प्लस माइक सोमरफील्ड मैन कितने इंप्रेसिव आपको ये दिखाई दिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।